हेलो फ्रेंड्स, राहुल सिसोदिया एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, केवीएस पीआरटी का जो रिजल्ट है वो अब तक क्यों नहीं आया है, इस रिजल्ट के आने की कब तक संभावना है, और जो बीएड और वर्सेस बीटीसी जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है उसकी कब तक आने की संभावना है, और इस ऑर्डर का क्या बीटीसी डीएलएड के अगर फेवर में आता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा कट ऑफ पर, और यदि ये बीएड के फेवर में आता है तो कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर हम आपको ऑथेंटिक न्यूज देंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि केवीएस पीआरटी का जो आपका इंटरव्यू होना है और प्लस डेमो क्लासेस है उसकी यहाँ पर आपको चैनल के माध्यम से तैयारी कराई जा रही है, और भी आपको विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त होती रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं। पहली बात, केवीएस पीआरटी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। देखिए, सबसे मेन बात तो इस रिजल्ट के ना आने की सबसे बड़ी बात तो यही है कि केवीएस है वो आपका वेट कर रहा है बीएड वर्सेस बीटीसी जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसको के ऑर्डर का, क्योंकि अगर बाय द वे जो के कोर्ट केस है अगर बीटीसी के फेवर में आ जाता है या बीटीसी वालों को वरीयता दे दी जाती है या बीएड वालों को बिल्कुल बाहर कर दिया जाता है, तो केवीएस जो भी आपका इंटरव्यू प्लस डेमो के लिए लिस्ट देगा, शॉर्ट लिस्टेड करेगा स्टूडेंटों को, वो उसे चेंज करनी पड़ेगी, अर्थात पूरा का पूरा रिजल्ट है वो केवीएस को रिवाइज करना पड़ेगा। पहली बात तो यही है। दूसरी बात एक और है आपकी कि अभी टीजीटी पीजीटी के आपका रिजल्ट आया हुआ है तो उनके इंटरव्यू चल रहे हैं, तो एक ये भी कारण है कि सबसे पहले वो उनको फ्री करना चाहते हैं कि उनका रिजल्ट क्योंकि आ चुका है तो उनका भी आपका इंटरव्यू होना है। अगर आपका केवीएस पीआरटी का भी रिजल्ट दे देते तो उनके भी इंटरव्यू कराने, तो एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके रिजल्ट ना आने की। अच्छा, बात करते हैं हम। सबसे मेन बात है आपकी कि जो बीएड वर्सेस बीटीसी जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है इसका इस पर इफेक्ट क्या पड़ेगा और इसका ऑर्डर आने की क्या पॉसिबिलिटी कब तक आ सकता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि केवीएस जो वेट करेगा इसके ऑर्डर का वो आपका 21 मई है। 21 मई तक वेट करने की पॉसिबिलिटी कि 21 मई तक केवीएस इसका वेट करे। उसके बाद में, क्योंकि देखिए जून में आपका जो ग्रीष्मकालीन अवकाश है तो सुप्रीम कोर्ट की जो है वो छुट्टियाँ हो जाएंगी, तो उसके बाद में जुलाई में जाके कहीं पे जाके आपका सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, तो यानी कि तब तक तो केवीएस बैठा नहीं रहेगा उसके ऑर्डर के लिए। तो वैसे संभावना ये है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कि जो आपका ऑर्डर है बीएड वर्सेस बीटीसी का वो 21 मई से पहले तक ही आ जाना चाहिए। अगर 21 मई से पहले तक आ जाता है तो केवीएस बिल्कुल मतलब फ्री हैंड हो जाएगा कि वो जो ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देने के लिए। अन्यथा अगर आपका 21 मई तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता है तो फिर जो केवीएस है वो रिजल्ट आपका दे सकता है, बीएड को सम्मिलित करेगा और सम्मिलित करेगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अधीन करके आपका बीएड को सम्मिलित कर सकता है। अच्छा, बात कर लेते हैं हम कि यदि ऑर्डर है, ऑर्डर की भी क्या पॉसिबिलिटी है। देखिए, ऑर्डर की पॉसिबिलिटी ये है कि ज़्यादातर जो ऑर्डर आने का जो झुकाव है वो बीटीसी अर्थात डीएलएड की तरफ होगा। संभावना ये है, वैसे ऑर्डर में कुछ भी हो सकता है बीएड की तरफ ही आ जाए ऑर्डर। देखिए, सबसे पहली बात कर लेते हैं हम ऑर्डर यदि हमारा बीटीसी यानी कि डीएलएड के पक्ष में आता है तो कट ऑफ क्या रहेगी, वो ऑर्डर यदि बीएड के पक्ष में आता है तो बीएड के पक्ष में आएगा तो प्रेजेंट में जितने स्टूडेंटों ने आवेदन किया है अप्रॉक्सीमेट 6 लाख के समथिंग, 5,99,000 के समथिंग है, तो 6 लाख स्टूडेंट है उन्होंने जिन्होंने सम्मिलित हुए उनके अकॉर्डिंग पूरा रिजल्ट आएगा। और बीटीसी डीएलएड के फेवर में अगर वरीयता भी मिलती है या फिर बीएड को बाहर किया जाता है तो उस हिसाब से ऑर्डर आएगा। तो दोनों ही केस में कट ऑफ कितनी रह सकती है और कितना अंतर आ सकता है अगर ऑर्डर बीटीसी के फेवर में आए। देखिए, विभिन्न चैनलों द्वारा बताई जा रही कट ऑफ तो बिल्कुल 100 पर आ जाएगी, अगर बीएड बाहर हो जाता है 105 पर आ जाएगी, तो ऐसा तो बिल्कुल होगा नहीं। देखिए, कट ऑफ कितनी रह सकती है, कितनी संभावना है वो हम आपको अभी बताते हैं दोनों ही कंडीशन में। देखिए, पहले हमने आपको अपने चैनल पर कट ऑफ बता चुके हैं हम कि अगर आपका ऑर्डर बीएड के फेवर में आता है यानी कि जितने स्टूडेंटों ने आवेदन किया उतने स्टूडेंट बने रहते हैं, तो कट ऑफ का आपका कट ऑफ कितनी रह सकती है वो एक बार हम आपको बता दे रहे हैं दोबारा से, अन्यथा हमने चैनल पे आपको कट ऑफ पहले भी बता दी है। देखिए, जनरल की कट ऑफ यदि ऑर्डर बीएड के फेवर में आता है तो कट ऑफ आपकी वही 130 से 135 इस रेंज में रहने की संभावना है। और जो आपकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस इसकी जो कट ऑफ है उसके 125 से 130, 5 से 10 नंबर का अंतर आएगा। ये थोड़ा सा और डिक्रीज हो सकता है। अगर 130 जाती है तो ये 122 के समथिंग आ सकती है, अगर 135 जाती है तो 125 के समथिंग आ सकती है, यानी इसी रेंज में रहने की पॉसिबिलिटी है। जनरल और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में 8 से 10 नंबर अंतर आने की पूरी तरीके से संभावना है, जो कि आपके टीजीटी पीजीटी के रिजल्ट आए उससे भी आप देख सकते हैं।
अच्छा बात करें हम ओबीसी की, तो ओबीसी की कट ऑफ है वो ईडब्ल्यूएस के रेंज में 1-2 नंबर ऊपर नीचे रहने की संभावना है। मान के चल सकते हैं आपके 128 से और 132 तक कट ऑफ जा सकती है आपकी। अगर बात करें एससी की, तो एससी की जो कट ऑफ है वो 110 से और 115 तक इस रेंज में रहने की पॉसिबिलिटी है। और बात करें हम एसटी की, तो एसटी की जो कट ऑफ है आपकी वो 100 से 105, कितनी 100 से 105, ठीक 100 से 105 रहेगी एसटी की कट ऑफ। ये कब था, जब बीएड सम्मिलित रहता है उसमें। यदि बीएड को बाहर कर दिया जाता है, ये कट ऑफ हम कब बता रहे हैं आपको, जब बीएड आपका कहाँ हो जाए, बाहर हो जाए, बिल्कुल बाहर हो जाए, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है बीटीसी या डीएलएड वालों को क्या मिल जाए, वरीयता मिल जाए, तब कट ऑफ क्या रहेगी। तब देखिए जो जनरल की कट ऑफ है, देखिए फिर आपका ही ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। आप समझ सकते हो उसका रीजन है, देखिए रीजन सुने क्यों ज़्यादा अंतर नहीं रहने वाला है। ज़्यादा अंतर इसलिए नहीं रहने वाला है क्योंकि देखिए इसमें जो बच्चे सम्मिलित हैं, जो आपके 6 लाख अप्रॉक्सीमेट है, उसमें पहली बात तो डीएलएड वाले बच्चे ज़्यादा हैं। अप्रॉक्सीमेट मान सकते हो 6 लाख में 4 लाख बच्चे अगर डीएलएड के, तो 2 लाख बच्चे आपके बीएड के होंगे। उसका रीजन था कि पहली बात तो कोर्ट में केस चल रहा था, दूसरी बात टीजीटी की वैकेंसी और पीजीटी की वैकेंसी साथ में आई थी। तो स्टूडेंटों ने ये देखा कि जो तैयारी की थी उन्होंने वो टीजीटी की ज़्यादा की थी, क्योंकि वैकेंसी में ज़्यादा अंतर नहीं था। 3300 के समथिंग टीजीटी की थी, 6000 के अप्रॉक्सीमेट 6400 के अप्रॉक्सीमेट पीआरटी की थी। कोर्ट केस भी चल रहा था। फिर स्टूडेंट एक साथ एग्जाम हुए तो एक की तैयारी सही तरीके से कर पाता है। तो जिन्होंने बीएड अच्छे से मतलब तैयारी की थी वो टीजीटी की थी, न कि पीआरटी की। तो पहली बात कट ऑफ में इसका एक मेन रीजन ये है कि इतना अंतर नहीं आएगा अगर बीएड वाले बाहर चले जाते हैं। और दूसरी बात ये भी है आपकी कि जो डीएलएड वाले हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। तो यानी कि अगर बीएड वाला बाहर चले जाते हैं या डीएलएड वालों को वरीयता भी दे दी जाती है तो अंतर आएगा। ये बात नहीं कि अंतर नहीं आए, अंतर आएगा, लेकिन कट ऑफ में जो हमने आपको कट ऑफ बताई है, जैसे जनरल की बताई थी आपको 130 से 35, आपके 10 नंबर डिक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है। अगर बीएड बाहर चला जाता है, वरीयता मिलती है, तो कट ऑफ आपकी 120 से 25, इतना तो अंतर आने की पॉसिबिलिटी है। 120 से 25 रहने की संभावना है। और आपकी ईडब्ल्यूएस है, ऐसे ही आप ईडब्ल्यूएस में कम कर सकते हो। ईडब्ल्यूएस भी जैसे पहले हमने आपको बताई थी 125 से 30, तो अब वही 112 से 15, ये ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रह सकती है। अच्छा उसके बाद में ओबीसी की वही कट ऑफ, थोड़ा बहुत 19-20 ईडब्ल्यूएस से मान सकते हो आप 114 से 116 या 115 तक ही मान लो। ओबीसी की कट ऑफ रह सकती है जब बीएड बाहर चला जाता है या फिर डीएलएड को वरीयता मिलती है। ऐसे ही एससी की जो कट ऑफ है वो 100 के रेंज में है। एससी की कट ऑफ 100 से 105 के आने की संभावना है, ठीक। ऐसी एसटी की कट ऑफ मान सकते हो 90 से 92। एसटी की कट ऑफ कितनी रह सकती है, 90 से 92 रहने की संभावना है। तो इस प्रकार देखिए हमने जो भी बातें थी आपको स्पष्ट रूप से आपके सामने डिस्कशन की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।